इन, कौन सा पे इन लगा है? 2 पर इन। और इन लगाने के बाद में ये जरूर आना है आइल, क्योंकि आप फ्री रेडिकल के एल्काइल ग्रुप के नेमिंग दे रहे हैं जहाँ पर फ्री बॉन्ड होता है, और जिन जिन कंपाउंड में फ्री बॉन्ड है उनका जो एंड है वो आइल से ही होगा। ये मैं आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स बता चुका हूँ। आइए एक लास्ट नेमिंग करते हैं। CH3 CH फ्री बॉन्ड, CH CH3 और CH2 CH3। नंबरिंग कहाँ से चालू होनी चाहिए? इस कार्बन से 1 2 3 4। मैक्सिमम कार्बन ब्यूटाइल हुआ, 1 पर मिथाइल है और 2 पर भी मिथाइल है। तो देखिए मैंने यहाँ ये मिथाइल लिख दिया, ये भी मिथाइल, और इसलिए 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। Okay, these are the naming of alkyl. Come on. एल्काइल ग्रुप के बाद मेरे बच्चों मैं आपको और कुछ खास चीज़ों की तरफ ले चल सकता हूँ। और जब जब एल्काइल ग्रुप के नेमिंग आएंगे तो आपने एक बात जान ली कि हमें हमेशा फ्री बॉन्ड वाले कंपाउंड से नेमिंग करनी होती है। और अब देखिए नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग हमें देखनी है और समझनी है। बेटा इसमें आप यूँ मान के चलिए कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जैसे ये रहा, आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, नंबरिंग आपको करनी है तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड साइड से ही चालू होगी। तो इसका नाम हुआ ब्यूट 1 इन। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं 1 ब्यूटीन। दोनों सेम नेम है, कोई चेंज नहीं है। सेकंड नेमिंग में अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ ले आते हो तो फिर क्या होगा? तो हमें करना है कि 1 2 3 4, चाहे तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या राइट हैंड साइड से। दोनों डबल बॉन्ड की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, दोनों तरफ से सेम है, इसलिए इसका नाम है ब्यूट 2 इन। मैंने थर्ड नेमिंग की बात करी तो ये कंपाउंड और आगे बढ़ा, डबल बॉन्ड आया और इधर ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों और तो ट्रिपल बॉन्ड साइड और डबल बॉन्ड इनसाइड हो, जैसे 3 सिचुएशन को मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की है। 5 कार्बन एटम है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड इनसाइड में, तो डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर है और डबल बॉन्ड इनसाइड है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। और यदि 5 कार्बन एटम्स हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मौजूद हैं, ये 4th और ये 5th एग्जाम्पल है,
तो इसका जो सही नंबरिंग है वो आपका ये रहा कि दिस द 1 2 3 4 5, ठीक। और ये आपका 1 2 3 4 5, और इधर से जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हों तब हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो अब नेमिंग देखिए बच्चों, नेम क्या है, यहाँ हम पेंट लिखेंगे, पेंट के बाद में अब इन कहाँ है ना, ये देखो आप 3 पर इन लगा है, लगाएंगे 3 इन को ही पहले, और फिर आइन कहाँ है, 1 पर है, तो ये 1 पर आइन, तो पेंट 3 इन 1 आइन। In case of fourth example, पेंट 1 in और 3 आइन, 1 पर डबल बॉन्ड है। फिफ्थ नंबर में आप देखेंगे पेंट 1 in 4 आइन, ये आपके एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग बनती है। और मेरे बच्चों जैसे कि और बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड की ओर ले चलें तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इधर आपका ये इथाइल और मिथाइल लगे हैं। आपने अगर नंबरिंग करनी होती तो आप इस तरफ से प्रायोरिटी देते, क्यों देंगे, क्योंकि इथाइल थर्ड पर लगा है, इधर से हम थर्ड पर मिथाइल लगाए, तो इथाइल में ई आता है और ये मिथाइल में एम, 4th 5 6, तो मीनिंग हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझने की है कि अगर आपने डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड या मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तब उनमें एल का वर्ड लगाते हैं। एल का मीन्स जैसे 6 कार्बन है तो यहाँ पर ये हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, नोना, डेका, ब्यूटा, इस तरह से। तो हेक्सा लगाएंगे, फिर लगाएंगे बेटा 1 5 डाई ई, 1 5 डाई ई, ओके। और ये द कंप्लीट नेम ऑफ इट 7 नंबर देखेंगे, ये डबल बॉन्ड। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होगी और डबल बॉन्ड साइड से ही नंबरिंग करें। 1 2 3 4 इधर, 4 इधर और इधर 4 और 5। अब हमें क्या है 3 3 डाई मिथाइल 3 3 डाई, ये CH3 है, ये भी CH3, और ये P एंड पेंट, और पेंट कौन से पे 1 इन लगा, पेंट 1। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों जैसे कि आप देखते हो साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन चेन इन क्लोज चेन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन सिंगल ओपन चेन। तो हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज करो ये कंपाउंड आपका मौजूद है और यहाँ पर ये साइक्लिक चेन है 4 कार्बन की और इसमें एसाइक्लिक चेन है 2 कार्बन की। तो जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे उसको ही प्रिंसिपल चेन माना जाएगा।
तो प्रिंसिपल चेन माना जाएगा। तो क्या हुआ, इसको इथाइल साइक्लो ब्यूटेन नाम देंगे। और अगर आपने दूसरी बात ली कि ये 4 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन इज ग्रेटर देन साइक्लिक चेन, तो इसको पीसी मानेंगे। इसको, ये आपकी पेरेंट चेन है जबकि ये साइड चेन है। अब साइड चेन का नाम है साइक्लोप्रोपाइल, तो ये नेमिंग हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो आपको दोनों से बहुत अच्छी बात समझे कि जिस कार्बन चेन में ज़्यादा कार्बन होते हैं उसी को पेरेंट चेन मानते हैं। लेकिन कभी कभी फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं इनके साथ, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें कनेक्ट हो जाएं, तो फिर हम इस रूल को वायोलेट कर देते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने ये लिखा और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और दोनों में ही 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक, अच्छा, तो दोनों में ही 5 कार्बन, इसका मतलब हुआ कि आपको हमें ये जो है ना 1 2 3 4 और 5 जो डबल बॉन्ड वाली चेन है उसको प्रायोरिटी देंगे। और ये 3 पर क्या लगा है बोलो, 3 साइक्लो पेंटाइल पेंट 1 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटाइल। अब तुम्हें इन चीज़ों को ध्यान में रखनी होंगी, है ना। तो ये देखिए, अब एक नई चीज़ की तरफ चलते हैं। ये कंपाउंड है और यहाँ इथाइल लगा है। इसमें अगर नंबरिंग देनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बेटा ऐसा ही क्यों किया, इथाइल से क्यों नहीं की? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ लोएस्ट सम रूल अप्लाई होता है, 1 + 2 + 4। अगर मैंने यहाँ से किया होता तो फिर ये, अब देखिए 1 + 2 इधर 6 आ, वो क्या नाम है 7 आया। अगर मैंने यही कंपाउंड दोबारा बना लिया और दोबारा बनाने के बाद में इस कंपाउंड में देखा गया कि नंबरिंग मैंने इस तरफ से चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6, तो फिर मुझे नंबरिंग कैसे करनी होगी, 1 + 3 + 4 दैट इज 8। तो ये नंबरिंग सही है, ये आपकी नंबरिंग गलत हो गई। तो इसका मतलब है लोएस्ट सम रूल को ऊपर वाला कंपाउंड फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए फर्स्ट उस वाले का जो नेमिंग है, नंबरिंग है, बिल्कुल सही की गई है। और आप इसका नेमिंग दें। अब नेमिंग क्या होगी, ये 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये। और फिर से देखिए, अगर मान लीजिए 5th नंबर का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। तो इसमें अब साइक्लिक चेन में भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। अब क्या करेंगे,
तो अपन कहेंगे कि जब दोनों में सेम कार्बन हो तो हमेशा साइक्लो वाली चेन को पेरेंट चेन मानेंगे, इसको ये पीसी कहलाएगी, ये साइड चेन कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों चेन किसी सेम कंपाउंड में मौजूद हों तो हमेशा साइक्लिक चेन को ही पेरेंट चेन मानते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो है ना नेमिंग कैसे देंगे? नेमिंग हम देंगे यहाँ से 1 2 3, ये आपकी 1 2 3 4, तो ये 1 पर इतना ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसमें 1 मिथाइल, 1 पर मिथाइल लगा है, ये मिथाइल रह गया आपका Me मिथाइल, और ये टोटल कार्बन प्रोपाइल, ये है आपका ऊपर वाला, और ये साइक्लो ब्यूटेन। फिर से समझ लें, अगर ऐसी नौबत आती है तो हमें इसको ये नेमिंग कैसे दे रहे हैं कि जो कार्बन साइक्लिक चेन से कनेक्टेड होता है उसको दोबारा नंबरिंग दी जाती है, और उस तरफ हम जाते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मौजूद होते हैं, तो 1 मिथाइल और ये प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। डन, ये पोजीशन आपकी बनी। अच्छा बच्चों, एक और नई चीज़, अब नई चीज़ को इस तरह से समझें, जैसे माना ये कौन सा एग्जाम्पल था, 5th, 6th एग्जाम्पल देखते हैं। ये कंपाउंड है, अब आपका पेरेंट चेन कौन सी है ये देखेंगे, ये आपकी पेरेंट चेन है, ये साइड चेन। मुझे बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये तो आपकी पेरेंट चेन में नंबरिंग हुई। अब आपको करना है कि इसका नेमिंग कैसे दें, इसकी दोबारा से नंबरिंग देंगे 1 2 3, हालांकि इसको डैश करके भी लिख सकते हैं, 4 डैश। तो आप मुझे बताओ, ये 2 पर लगा हुआ है सारा, तो ये 2 पर लगा हुआ है, तो ये ऐसे करके इस 2 पर इतना पोर्शन है, तो ये क्या है? 3 डैश मिथाइल, 3 डैश, ये मिथाइल है CH3, 3 डैश मिथाइल, फिर साइक्लो ब्यूटाइल और ब्रैकेट बंद, इस इतने पोर्शन का नाम हुआ 3 डैश मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल। और ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि इस पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन पर इतना पोर्शन एडजॉइन है, और इसके बाद में हमने हेक्सेन लिख दिया। ओके, ये है। इसके बाद फिर से देखें, एक नई चीज़, एक कमाल की चीज़ देखेंगे। ये देखिए, अब इसमें गौर करें, नंबरिंग यहीं से चालू होगी, क्योंकि ये ऊपर वाली कैसी है? 5 कार्बन की है। ये आपकी कौन सी है? पेरेंट चेन है। ये कौन सी है? साइड चेन है। अब 1 पे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही है, तो ये 1 पर लगा हुआ है सारा का सारा, तो 1 पे लगा हुआ है, इसलिए चाहो तो 1 लिख दो, 1 पे लगा हुआ है ये। अब क्या है? 1 पर 1 इथाइल और ये प्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन,
इसका नेम। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। बच्चों कभी कभी मैं आपको बताऊं, एक एक खास रूल और मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे CHO है और CHO के 2 सफिक्स होते हैं, ऑक्सो और फॉर्माइल। ये कहाँ यूज होते हैं इसको आप समझें। सपोज करें ये आपका CH डबल बॉन्ड O लगा है और इसमें C डबल बॉन्ड O और OH लगा है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और H, मतलब इसी कंपाउंड के अंदर सीनियर ग्रुप के साथ 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हैं। एक CHO ये रहा और एक CHO ये रहा। नंबरिंग हमेशा सीनियर ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होगी। आप इस नंबरिंग में देखेंगे कि CHO ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं आया, इसलिए इसका प्रीफिक्स हमेशा FORMYL लगाते हैं। और इस CHO ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में आ गया है, इसलिए इसे हमेशा ऑक्सो लगाएंगे। इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो ये है 2-फॉर्माइल 5-ऑक्सो 5 कार्बन है तो पेंटेन OIC ACID, पेंटेनोइक एसिड। 5-2-फॉर्माइल, नंबरिंग कार्बन नंबरिंग में नहीं आया तब फॉर्माइल लगाते हैं। जब CHO का कार्बन नंबरिंग में आता है वो कीटोन की जैसी बिहेव करता है, इसलिए 5-ऑक्सो लगाते हैं। पेंटेनोइक एसिड इसका नेम है। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।